गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए वीडियो के साथ हैं जो एक क्वाड्रेटिक का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पोर्शन है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट वीडियो हमने यूट्यूब पे आप लोगों को दी थी और सेकंड वीडियो आप लोगों के सामने है। इसमें क्या हम लोग एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर होता क्या है वो समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इफ द पॉइंट्स -3, (9), a, b एंड 4, -5 आर कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेख। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? संरेख। हमसे कह रहा है कि यदि कोई बिंदु -3, (9), a, b और 4, -5 क्या हो? संरेख हो। अब इस वर्ड को हम लोग समझते हैं कि ये संरेख क्या है। संरेख का मतलब है वो एक सीधी रेखा में होंगे या एक समान रेखा में होंगे। हमने कह दिया एक सीधी रेखा का मतलब बता दें तो हमने कहा एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ये तीनों क्या है? एक सीधी रेखा में होंगे। ठीक, हो सकता है हमने कह दिया ये हमारे पास P है, ये Q है और ये हमारे पास R है। अब हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि ये और ये इक्वल हैं या ये इसका डबल है, ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। इसलिए हाई स्कूल के अकॉर्डिंग हम लोग कभी भी क्या करना हो, कोलिनियर फाइंड करना हो, अगर हमसे कह दे कि 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, या हमसे कहते हैं ये 3 पॉइंट्स को हमें क्या करना है, कोलिनियर फाइंड करना है, तो एक चीज माइंड में आई कि अगर वो सीधी रेखा है तो इसका मतलब है वो ट्रायंगल नहीं बना रही होगी। अगर कोई भी सीधी रेखा है 3 पॉइंट, क्योंकि तुम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर 3 पॉइंट हैं तो 3 पॉइंट मिलकर क्या बना देते हैं? ट्रायंगल बना देते हैं। और अगर ये सीधी रेखा है तो वो क्या करेगी? ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगी। और अगर त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगी तो उससे क्या होगा? उसका जो क्षेत्रफल आएगा यानी कि जो एरिया आएगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर कभी भी प्रूव करने के लिए कहता है 3 पॉइंट्स दे दिए हो, कहते हैं कि सो दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु होंगे वो संरेख होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो ये प्रूव हो जाता है कि हमारे पास क्या होगा? वो कोलिनियर होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। यहाँ पे पहले से ही कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट्स देखे, हमारे पास क्या है? -3, 9 है, दूसरा पॉइंट्स a, b है, तीसरा पॉइंट्स 4, -5 है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया? ये हमारे पास a हो गया, ये b हो गया। इसको हमने a बोल दिया, इसको b बोल दिया। या फिर अगर a b नहीं बोल सकते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वजह से इसको x1, y1, इसको x2, y2, इसको x3 और इसको y3 बोल सकते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला देखो। वैसे फार्मूला काफी बड़ा होता है लेकिन याद करने का एक तरीका है। क्या तरीका है उसको समझिएगा। हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक वर्ड हम लोग याद रखेंगे, 23, 31, 12। क्या वर्ड याद रखेंगे? 23, 31, 12। 23, 31, 12 क्या होता है? तो ये भी अभी हम लोग सीखेंगे। अगर देखें 23, 31 एंड 12, तो 23, 31, 12 क्या है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला याद रखोगे 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। पहला काम x1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है? 23। 23 का मतलब है ये 2 है पहले, तो y2 माइनस y3। x1 लगा दिया, ऐसे प्लस करके क्या लगा दो? x2 लगा दो। लगाने के बाद क्या लिखा हुआ है? 31। 31 का मतलब हो गया y3 माइनस y1। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है, तो इसको फिर x3 लिख दिया और यहाँ पे y1 माइनस y2 लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है। बनाने का तरीका याद रखोगे, 23, 31, 12 करना कुछ भी नहीं, 1/2 लिखा। लिखने के बाद x1 फिर 23 आ गया, प्लस x2 फिर 31 आ गया, x3 फिर 12 आ गया, यानी कि 12 आ गया। तो 23, 31, 12 याद करने का एक तरीका है। अब समझिएगा, अब हमने क्या किया? हमसे पहले से ही वो कह रहा था कि ये पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। तब हमें क्या करना है? ऐसा दिया गया है और a और b की क्या करनी है?
वैल्यू फाइंड करनी है। तो कभी भी ये पहले से ही कह दे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हमने बताया कोलिनियर की एक ही कंडीशन होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको ऑटोमेटिक क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। हमने देखा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। 0 करने के बाद यहाँ क्या किया, 1/2 ब्रैकेट लगाया। ये सारी वैल्यू हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, केवल यहाँ पुटअप करनी है, तो हमने पुटअप की। हमने देखा x1, तो x1 हमारे पास कितना है, -3 ब्रैकेट लगाया। y2, तो y2 कितना है, b -y3, तो y3 माइनस का 5 है और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ हो जाएगा प्लस का 5 प्लस x2, तो x2 हमने देखा कितना है, a है, तो यहाँ पे हमने a लिख दिया ब्रैकेट। y3, तो y3 देखा माइनस का 5 माइनस y1, तो y1 हमने देखा कितना है, 9 है, हमने 9 लिख दिया। उसके बाद प्लस x3, तो x3 देखा हमारे पास कितना है, 4 है, y1, तो y1 हमारे पास 9 है, माइनस y2, तो y2 हमारे पास b है, तो हमने यहाँ पे b लिख दिया। अब केवल और केवल क्या करना है, इसको सॉल्व करते हुए चलना है। किस तरह से, देखो 0 था, बना रहने दिया, 1/2 है, बना रहने दो। हमने क्या किया, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करवाया, तो -3 का b के साथ होगा तो माइनस का 3b हो गया, -3 का 5 के साथ हुआ तो माइनस का 15 हो गया। अब तुम लोग यहाँ पे भैया खुद सोचो कि -5 है माइनस का 9 है, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो -5 और -9 दोनों को ऐड किया कितना हो गया, माइनस का 14, और माइनस का 14 का a के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 14a हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस 4 का 9 के साथ कितना हो जाएगा, 36, 4 का -b के साथ तो माइनस का 4b हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद देखते हैं, हमने देखा 1/2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 1/2 को 0 की तरफ अगर भेज दें तो हमने देखा ये पूरा 0 हो गया हमारे पास। कुछ डिजिट्स देखते हैं, माइनस का 3b है और यहाँ पे माइनस का 4b है, तो -3b -4b, तो हमारे पास हो गया माइनस का 7b। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 14a लिखा हुआ है माइनस का, हमने लिख दिया। यहाँ देखा 15 है और यहाँ पे कितना है, 36, तो 36 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो 36 में से 15 जाएगा तो हमने लिखा प्लस का कितना बचेगा, 21। हमने देखा ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो एक काम करो, इन दोनों को इस तरफ ले आओ, तो इस तरफ लेकर आए तो हमने देखा 14a है यहाँ पे, तो 14a को जब इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का 14a हो गया, 7b को इस तरफ लेकर आएंगे प्लस का 7b हो गया, और इक्वल में इसको जैसा है वैसा ही बना लेंगे। ध्यान से समझना, हमने किया क्या है, -7b को इस तरफ लेकर आए, 14a को भी इस तरफ लेकर आए, दोनों नेगेटिव थे, दोनों कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। होने के बाद फिर हमने देखा यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो 7 की टेबल में आते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, 7 कॉमन लिया, तो 7 2 जा होता है 14, तो 2a हो गया, 7 कॉमन ले चुके हैं तो b बचा, और इक्वल में कितना है, 21 है। इस 7 से अगर 21 कैंसिल कर दें तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमने देखा हमारे पास बचा 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, इसको हमने कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। हमसे यही कह रहा था कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखना है, गिवन। क्या गिवन है, देखो कुछ चीजें गिवन है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और इसको कर दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 जो हमें दिया गया था उसको कर दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। लिखने के बाद क्या किया, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हमने देखा इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, तो देखा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। फिर हमने क्या किया,
देखते हैं यहाँ पे 2a है, यहाँ a है, ये तो सेम है नहीं, सेम है क्या b और b, लेकिन दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या करवा दिया सब्ट्रैक्ट करवाया, यानी कि पूरे को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो देखा प्लस का भी माइनस का भी आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखा 2a में से a जाएगा तो हमने a बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ देखा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो हमने यहाँ पे देखा कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। इस a की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग पुटअप करते हैं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी b की। हमने क्या किया इसको पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, जो तुम्हारी इच्छा हो उसमें पुट कर सकते हो, तो हमने इसको क्या किया पुट इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड कहाँ है, ये रही हमारे पास, क्या थी a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a की जगह हमने 2 लिखा प्लस b इज इक्वल टू 1 लिख दिया। 2 को अगर उस तरफ लेकर जाएंगे तो 1 यहाँ प्लस का 2 था उस तरफ गया माइनस का 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था, क्या हम लोग कर रहे थे। हमने कहा कभी भी पॉइंट्स किसकी बात करें कोलिनियर की बात करें, कभी भी कहता है कि अगर ये हमारे पास क्या है कोलिनियर है, तो कोलिनियर का मतलब होता है संरेख है, यानी कि एक रेखा में है, और एक रेखा में होंगे तो वो तीनों पॉइंट्स मिलकर एक त्रिभुज एक ट्रायंगल नहीं बना रहे होंगे। जब एक ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा तो इसका नॉर्मल मतलब है कि अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो उसका एरिया जो होगा वो ऑटोमेटिक 0 रहा होगा। इसीलिए हमने क्या किया तीनों पॉइंट्स लिखे, लिखने के बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखा, लिखने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दिया 0 कर दिया, सारी वैल्यूज पुटअप कर दी, अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद हमें कुछ दिया भी क्या था तो वो भी हमने लिखा, उसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। हमने फिर क्या किया सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 हो गया और यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया। हमने देखा दोनों में पॉजिटिव था, सब्ट्रैक्ट करवा दिया और सब्ट्रैक्ट करवाने पर देखा a की वैल्यू 2 निकली हमारे पास और b की वैल्यू कितनी निकली -1। तो इस तरह से कोई भी कोलिनियर वाला क्वेश्चन हो, हमें कई क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट a b इज इक्वल टू 1 या ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो हमें करना क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करना होता है। वरना अगर 3 पॉइंट्स दिए हों और तुमसे कह दिया जाए क्या करना है कि ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप लोग क्या करेंगे तब इस कंडीशन में 0 नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं सभी पॉइंट्स उठा के एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले में रख देते हैं। अगर आंसर आपका 0 आ जाता है तो आप कह देंगे वो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर हैं। इस वीडियो से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई।